जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों के सामने 2024 का क्वेश्चन पेपर है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। आपको पता है कि सिलेबस सेम है, इसी पैटर्न पे इस साल भी आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए इसको ऑपरेशन करके एनालाइज करके देखते हैं। देखिए, 10 जुलाई 2024 को आपका पेपर था। उर्दू मीडियम का पेपर है। आपको पता है आपका एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। आपके क्वेश्चन कितने होंगे? 100। ठीक है, इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर के 3 क्वेश्चन करा चुका हूं, उसको भी देख करके जाइएगा। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके रिपीट हो रहे हैं बार बार। ठीक है, चलिए आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, उसको देख लीजिएगा और उसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें जो सही है वो गलत है वो खुद ही उस पर लगा हुआ, जहाँ ग्रीन टिक है वो आपका सही है। ठीक है, और जिनको नहीं है, जिनके पास टेलीग्राम का ऐप नहीं है, वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनको दे दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है 98603812। ठीक, क्योंकि आपकी पीडीएफ है इसलिए इस पर पेन सही से नहीं चल रही। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कराएंगे। और मेरे तरफ से दुआएं भी है आप लोगों का अच्छा नंबर आए ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। ठीक है, चलिए सबसे पहले जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आते हैं। इसको हम देखते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में यौम शहादत उस दिन मनाया जाता है, यानी किस दिन मनाया जाता है? आपको पता है 30 जनवरी को यौम शहादत मनाया जाता है। महात्मा गांधी को 30 जनवरी को गोली मार दी गई थी। ठीक है, इसी वजह से जिस दिन उनका कत्ल किया गया था उसी दिन को हम शहीद दिवस के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 2024 के ग्रामी ओलंपिक्स 26 जुलाई 2024 से पेरिस में मुनअक़िद करने के लिए तरतीब दिए गए। ठीक है, देखिए आप ओलंपिक वाला क्वेश्चन ज़रूर देख करके जाइएगा। आपको पता है ओलंपिक का जो गेम है, एक गर्मी के मौसम में होता है और एक सर्दी के मौसम में। उसको एक बार आप नेट से भी देख करके जाइएगा कि किस इससे पहले कहाँ हुआ था, कौन सी टीम उसमें कितना मेडल लेके आई थी, कौन पहले फर्स्ट पे थी, कौन सेकंड पे, कौन थर्ड पे। ठीक है, इससे घुमा करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो गर्मी में यानी जुलाई में 2024 में ओलंपिक हुआ था, कहाँ हुआ था? पेरिस में। खुद ही बता रहे हैं पेरिस में। 11 अगस्त तक चला था। 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पूछा जा रहा है कब से कब तक चला था? 11 अगस्त तक चला था। ठीक है, आगे है वेटिकल्चर, यानी ताक परवरी में किस चीज़ की काश्त की जाती है? देखिए वेटिकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा 2011 की मर्दमशुमारी। आपको पता है 2011 में आपका सेंसस हुआ था, उसके बाद सेंसस नहीं हुआ क्योंकि आपका 22 में होने वाला था, उसमें कोरोना आ गया, तब से अभी तक नहीं हो सका। इसलिए 2011 ही की जो आपका सेंसस है उसी के अकॉर्डिंग डेटा आपका पूछा जाता है। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर कौन सा है? मुंबई है। और कहा जाए पर किलोमीटर स्क्वायर में सबसे ज़्यादा आबादी में आपका दिल्ली था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अंग्रेज़ी ज़ुबान को लिखने के लिए रस्मुल ख़त, कौन सा रस्मुल ख़त अंग्रेज़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए लातीनी रस्मुल ख़त है। कौन सा? लातीनी।
और उर्दू के लिए आप उर्दू के लिए कहिएगा आपका अरबिक फारसी रस्मुल ख़त है। ठीक है। हस्ब ज़ैल में ये एक टीचर की खासियत नहीं है। देखिए टीचर की खासियत, टीचिंग एप्टीट्यूड, कोई भी चीज़ जो बच्चे के भले के लिए होगी वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। यानी तख्लीक कार, ये तो सही बात है। रहनुमा होना ही चाहिए। तन्हाई पसंद, अकेला हो जाए, किसी से बोले नहीं, यानी सोशल ना रहे, ये ही गलत है। अब पूछा गया है, खासियत नहीं पूछा गया ना, तो तन्हाई पसंद होना ये उसकी खासियत नहीं है। मुहर्रिका पैदा करने वाला, यानी बच्चों में मोटिवेशन पैदा करने वाला। ठीक है। चलिए, हस्बे झेल की वो सिफात जो आप अपने तलबा में फ़रोग़ देना चाहते हैं, तीनों देना चाहेंगे। यानी साइंसी मिजाज, जो कि जो भी बच्चा सोचे साइंटिफिकली सोच से, ठीक है, यानी लॉजिकली सोच सके। जमहूरियत के नज़रियात, उसके जो आइडियाज़ आए किसके आए, डेमोक्रेटिक के तौर पे आए। ठीक है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, यानी एनवायरनमेंट के बारे में वो अवेयर हो कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम अपने एनवायरनमेंट यानी माहौल को जो यानी पॉल्यूटेड कर रहे हैं उससे वो अवेयर हो। ठीक है। तो तलबा में तीनों चीज़ें एज अ टीचर आप फ़रोग़ देंगे। ठीक है। जब हम कम से कम पाबंद माहौल की बात करते हैं तो हम उनकी तालीम के मुतालिक बात करते हैं, यानी जिस्मानी मा यानी माजूरीन। कुछ बच्चे होते हैं स्पेशल बच्चे होते हैं, यानी जिस्मानी तौर पे यानी डिफरेंटली एबल पर्सन होते हैं। तो उस तरह के लोगों की जिसमें हम कम से कम पाबंद माहौल की, उनके लिए बहुत ज़्यादा हम रिलैक्सेशन देते हैं। किनके लिए, जो जिस्मानी माजूरीन, जो जिस्मानी तौर पे माजूर होते हैं। अब देखिए पूछा गया है 2020 एनएपी की सिफारिश के मुताबिक प्री स्कूल के सालों की तादाद, प्री स्कूलों की सालों की तादाद कितनी है, 3। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से सवालात हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट हैं जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, उसको एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है। आपको स्लाइड दिख ही रही होगी, इसके कुछ पॉइंट आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी। देखिए ये आपको दिख रहा है, पहले आपका एजुकेशन क्या था, इस तरह से था। यानी जब 6 साल का बच्चा होता था, पहले क्या था, 6 साल का बच्चा होता था, क्लास फर्स्ट में जाता था, 6 से 10th तक यानी 16 साल तक, यानी 1 से 10 तक पढ़ता था। उसके बाद क्या होता था, 12 से 18 यानी 16 से 18 साल का बच्चा यानी क्लास 10th पास करके फिर 11th 12th पढ़ता था। पहला सिस्टम यही था, यानी 10 + 2 + 3। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये चीज़ बदल दी गई है, बिल्कुल इसको इस तरह से रखा गया है। ठीक है। 5 + 3 और +3, एक मिनट हम उस पर चले गए। यही बात, +3 हो गया, +4। ठीक है। 5 3 3 4। तो क्या कहा गया कि 3 साल का बच्चा प्री स्कूल में जाएगा। ठीक है। ठीक है। फाउंडेशन में
5 साल पढ़ेगा। ये जो है 5 साल पहले क्या पढ़ेगा, फाउंडेशन में पढ़ेगा। 3 साल तक बच्चा या तो प्ले स्कूल में जाएगा, या तो आंगनवाड़ी में जाएगा, या तो बाल वाटिका में जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 3 के बाद 2 साल तक क्या, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। ये बच्चे का क्या होगा, फाउंडेशन होगा, फर्स्ट सेकंड। उसके बाद ये आपका 5 पूरा हो गया, ठीक है। यानी 3 साल प्ले स्कूल में, 2 साल यानी फर्स्ट सेकंड फाउंडेशन हो गया। फिर 3 से मुराद क्या होगा, बच्चा 3rd से 5th तक पढ़ेगा, ये उसका प्राइमरी पूरा हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 क्या हो जाएगा, 6 से 8th तक पढ़ेगा, यानी मिडिल पूरा हो जाएगा। फिर जो 4 साल बचता है, 9, 10th, 11th, 12th पूछा जाएगा इसका मतलब क्या है, तो आप इंशाल्लाह इस वीडियो देखने के बाद आप इसको सही कर लेंगे। यानी 5 + 3 + 3 + 4, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने स्लाइड पे आ जाते हैं। बात कहाँ चल रही थी, यहाँ 3 साल पढ़ेगा, ठीक है। बताए ना, या तो बाल वाटिका में, या तो प्री स्कूल में, क्या नाम, प्ले स्कूल में, या तो आंगनवाड़ी में। आगे है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी नीट यूजी 2024 किनकी जानिब से मुनाकिद किए गए। इसको मुनाकिद करने वाली एजेंसी क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी NTA, याद रखिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इंग्लिश के आपके 10 सवालात आते हैं। पहला है मार्टिन वाज, ठीक है, माइंडफुल ऑफ व्हाट हैपेंड टू देयर चिल्ड्रेन द डे बिफोर ही एक्सेप्टेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस, ठीक है। इसमें ये देखिए अंडरलाइन है माइंडफुल, यानी मार्टिन वाज माइंडफुल, यानी पूरी तरह से यानी सचेत था। माइंडफुल ऑफ व्हाट हैपेंड टू देयर चिल्ड्रन, जो कुछ उसके बच्चे को वाकई यानी पेश आया उसके बारे में पूरी तरह वो बेदार था, वो था, ठीक है। द डे बिफोर ही एक्सेप्टेड, यानी जो 2 दिन पहले जो उसने नोबेल पीस प्राइज एक्सेप्ट किया, उससे पहले उस सिचुएशन से क्या था, माइंडफुल। कहा जा रहा है कि माइंडफुल का मतलब क्या होगा, ठीक है। नहीं, माइंडफुल का अपोजिट पूछा जा रहा, अपोजिट का मतलब होता है जिद, ठीक है। उसका मुतजाद क्या होगा, उसका मुतजाद अनअवेयर। हालांकि वो अवेयर था, अनअवेयर क्या है, उसका अपोजिट है। ये देखिए पूछा गया है, यू आर बॉट अप बाय द पेरिस, वरंट यू, सेड द जेंटलमैन। ये आपका क्या है, एक्टिव है। ये आपका डायरेक्ट है। डायरेक्ट को अब हमें इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। प्ले लिस्ट में आप जाइए, मैं इसको पढ़ाया हूँ, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो अगर डायरेक्ट है तो उसको इनडायरेक्ट में किस तरह से बदलेंगे, उसके बदलने के कुछ रूल मैंने पहले भी बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे वाले में क्या होता है, वो पास्ट ही में उसको चेंज करते हैं। तो इसका ये हो जाएगा द जेंटलमैन आस्क्ड। एक चीज याद रखिएगा कि अगर हेल्पिंग वर्ब से, ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन बना है तो क्या हम यूज करते हैं, तो डैट नहीं यूज करते, यानी ये इन्वर्टेड कामा हटा करके हम डैट नहीं यूज करती, बल्कि या तो इफ यूज करते हैं या तो वेदर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे इफ यूज हुआ है, ठीक है। द जेंटलमैन आस्क्ड इफ आई वॉज ब्रॉट अप बाई द पेरिस, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि कहीं भी अगर ऑक्सिलरी वर्ब से आपका डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए इफ या वेदर का इस्तेमाल हम करेंगे, ठीक है। आगे है रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस एंड चूज करेक्ट आंसर। कहा जा रहा है द बोर्ड वाज सिटिंग इन सोलेम मीटिंग, यानी अहम मीटिंग में, एक कोर मीटिंग में क्या बोर्ड वाज सिटिंग, यानी बोर्ड बैठा हुआ था।
बोर्ड मतलब एक बोर्ड में कुछ लोग होते हैं, कुछ उसके मेंबर होते हैं। दूसरा क्या है, द टीचर वाज रिटेन द बोर्ड, द टीचर वाज, टीचर ने क्या किया, लिखा। द टीचर वाज रिटेन यानी टीचर वाज रिटेन द बोर्ड, ठीक है। बोर्ड का मतलब क्या होता है, जो आपका ब्लैक बोर्ड होता है उसको भी बोर्ड कहते हैं। पूछा जा रहा है अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस, ये दोनों जो बोर्ड बोर्ड है क्या है, होमोफोन है। होमोफोन का मतलब होते हैं दोनों का साउंड एक जैसा हो लेकिन उसका माना अलग हो, मीनिंग अलग हो, उसको होमोफोन कहते हैं। देखिए जहां होमो आ गया, होमो मतलब सेम, आजकल होमो से बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप होमो से बहुत सारा आपको मिल सकता है, ठीक है। आप देखेंगे जैसे होमोसेक्सुअलिटी करके आपने साइंस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसा है, होमो का मतलब होता है सेम। आगे क्या है, एन ओल्ड मैन विजिटेड अस लास्ट नाइट, ही इज माई ग्रैंड फादर। दो अलग अलग सेंटेंस है, इसको हमें, ठीक है, चूज द ऑप्शन इन विच अबव टू सेंटेंस आर कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड इनकरेक्टली, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसमें इनकरेक्टली है, माई ओल्ड मैन ग्रैंडफादर विजिटेड अस लास्ट नाइट, तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, कुड यू प्लीज शो मी द वे टू द हॉस्पिटल, ये किस तरह का सेंटेंस है, ठीक है। ये आपको पता है पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से आजिज़ी कर रहा आदमी, रिक्वेस्ट कर रहा है क्या, कि क्या आप मुझे प्लीज़ बता सकते हैं कि हॉस्पिटल जाने का रास्ता कहाँ है। आगे है, इफ़ यू लीव द डोर ऑफ केज ओपन, आगे क्या आएगा, यानी कंडीशन वाले सेंटेंस हैं। अगर आप पिंजड़े को खुला हुआ छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, द बर्ड विल फ्लाई आउट, चिड़िया उड़कर बाहर चली जाएगी, ठीक है। आगे क्या है, ही स्टूड बाई मी थ्रू, उसके बाद चूज द करेक्ट इडियम टू कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें आएगा द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स, यानी ही स्टूड बाई मी थ्रू द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स का मतलब होता है आदमी ऐसी सिचुएशन में हो, जैसे कहा जाता है उसके दोनों हाथ में लड्डू है, मतलब जिधर भी जा रहा है उस तरफ भी उसको फायदा ही फायदा नजर आ रहा है, ठीक है। इन ईडियम का मतलब यही है। डेट वॉज डैश मूवी आई हैव एवर सीन, डेट वॉज वर्स, कहा गया वो खराब मूवी थी, आई हैव एवर सीन, जिसको मैं अभी तक देखा, ठीक है। आगे क्या है, यू कुड टेक एन अम्ब्रेला इट इज रेनिंग आउटसाइड, यू कुड टेक यानी तुम्हें क्या है, तुम्हें एक अम्ब्रेला लेकर के निकलना चाहिए क्योंकि बाहर क्या है, बारिश हो सकती है। ये क्या है, पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इसमें कुड जो यूज किया गया है, कुड, कुड से क्या है, पॉसिबिलिटी झलकती है, ठीक है। ये मोडाल्स में से आते हैं। आगे है, पाटिल गेव बैक द कस्टमरी बेटल लीव्स ऑफर्ड बाय बयाजी, ठीक है, डैश ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट देम फ्रॉम एन अनटचेबल, इसमें क्या आएगा,
खाली जगह पे क्या भरना है, कहा गया है पाटिल यानी गेव बैक यानी लौटा दिया, कि क्या लौटाया, द कस्टमरी बेटेल लीव यानी जो पान का पत्ता होता है उसी को, ठीक है, ऑफर्ड बाय बायाजी, बायाजी के जरिए जो दिया गया तो उसको लौटा दिया। आगे क्या बनेगा, डेट इज वाई, इसी वजह से ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट देन, इसलिए उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है, फ्रॉम एन अनटचेबल, मतलब जैसे नहीं होता छुआछूत वाला, वो कंसेप्ट निकल रहा है। तो डेट इज वाई यानी सियाको सबाक से ही लग रहा है कि डेट इज वाई इसमें सही बैठेगा। अब आगे आपका उर्दू आता है, उर्दू के 20 क्वेश्चन आपके आएंगे, कितने, 20। देखते हैं, हरूफ की आवाज़ों और उनकी तहरीरी शक्लों का नाम क्या है, इल्मे हिजा। सबक, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या, शिबली नोमानी, ठीक है, ये आपके बुक से पूछा जा रहा है, ठीक है। हरूफ शमसी कितने हैं, 14। देखिए हरूफ शमसी हरूफ कमरी से हर एक पेपर में क्वेश्चन आया है। हरूफ कमरी की मैंने ट्रिक बताई है, एक बार फिर सुन लीजिए। हरूफ कमरी 14 याद कर लेंगे। हरूफ कमरी में क्या होता है, लाम पढ़ा जाता है, ठीक है, और हरूफ शमसी में नहीं पढ़ा जाता है। हरूफ कमरी 14 हैं, एक याद कर लेंगे, दूसरे को आप छाट सकते हैं यानी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे अबिग मैं बताया था, अबिग हज्ज का, हज्ज का, अबिग हज्ज का, आगे हम वक़फ़, अक़ीमा, चलिए अक़ीमा, वक़फ़, इसको रट लीजिए, अबिग हज्ज का वक़फ़ अक़ीमा। देखिए 3 हो गए, 3 इधर हो गए, 6, 3 क्या 9 हो गए, उसके बाद ये 5, ऐन काफ या मीम हा, टोटल क्या 14, ये आपके हरूफ कमरी हैं। अबिग हज्ज का वक़फ़ अक़ीमा, अबिग को अबे करके याद कर लीजिए, कुछ भी दिमाग में रखिए ताकि भूले नहीं। अबिग हज्ज का हज से याद कर लीजिए, अबिग हज्ज का वक़फ़, खाफा या खाफू से, अरबिक में खफ का मतलब डरना, ठीक है, वक़फ़ अक़ीमा, अक़ीमा मतलब अंजाम, वक़फ़ अक़ीमा, अबिग हज्ज का वक़फ़ अक़ीमा, 2-3 बार रट लेंगे इंशाल्लाह याद हो जाएगा आपका। हरूफ कमरी याद होगा, किसी भी तरह से घुमा के पूछा जाएगा, 1 नंबर आपका कटेगा नहीं। ट्रिक अच्छी लगे तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि ट्रिक आपको पसंद है कि नहीं, और लाइक करके भी बताएं, ठीक है। आगे चलिए, ये मिस्र का मशहूर लिबास है, बार बार पूछा जा रहा, कौन, जलाबिया, ठीक है। इल्म हासिल करने वाले को क्या कहते हैं, मुतअल्लिम। एक होता है मुतअल्लिम जिसमें ता लगा होगा वो स्टूडेंट होता है, जिसमें मुअल्लिम सिर्फ आइन होता है वो क्या होगा, मुअल्लिम। ये क्या होता, टीचर। नज़्म जुगनू के शायर कौन से हैं, अल्लामा इकबाल, ठीक है। ये अंधेरे के तस्करे कब तक, दोस्तों रोशनी की बात करो, इस शेर में कौन सी सनात पाई जा रही है, सनात तजाद, क्योंकि पहले में अंधेरा दूसरे में रोशनी, तो दोनों में एक दूसरे की जिद हुई कि नहीं, ठीक है। चलिए, हामिद ने अपनी दादी के लिए क्या खरीदा, चिमटा खरीदा। वो तहरीरी किस्सा जिसे एक नशिस्त में पढ़ लिया जाए क्या कहलाता है, मुख्तसर अफसाना, यानी 5 से 10 मिनट में। लफ्ज़ मस्जिद की जमा क्या होगी आपकी, मसाजिद, ठीक है। लफ्ज़ खैर की जमा क्या होगी, शर होगी। देखिए जमा नहीं, जिद यानी अपोजिट, ठीक है।
जिद आ जाए या अजदाद आ जाए, बात एक ही है। लफ्ज़ कासा का मतलब क्या होता है? प्याला या कटोरा, जिसमें हम लोग दूध वगैरह पीते हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाना का मतलब क्या होता है? पूरी कोशिश करना, यानी मुहावरे से भी सवालात पूछे जाते हैं। मुसद्दस का मतलब ही होता है 6। कितने मिसरे होंगे? 6। जमात दहूम के सबकनात में नुस्खे कीमिया से क्या मुराद है? कुरान मजीद। ठीक है, ये सबब की मिसाल है कौन सी? दिल। ये कसीदा के अज्जा में से है क्या? दुआ। दुआ क्या है? कसीदा का एक अज्जा है। और किस्सा, प्लाट, किरदार, ये सब किसके हैं? ये सब नावल वगैरह के पार्ट हैं। ठीक है। खाली जनाब, खाली जगह के लिए मुनासिब साबका। साबका मतलब जो पहले, यानी प्रीफिक्स लाते हैं। ठीक है, यानी आली जनाब मिल करके एक नया माना आ जाता है। ठीक है। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। एक शय को दूसरी शय के मिसल करार देना क्या कहलाता है? तशबीह। ठीक है। इस्तिआरा में क्या होता है? मुशब्बह मुशब्बह में से एक का जिक्र होता है, अदा से तशबीह वगैरह जिक्र नहीं होता। ठीक है। की तरह है, ये सब नहीं आता। ठीक है, तो क्या है? तशबीह है। अब आगे आपका मैथ का 20 आएगा, इसको मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैथ वाला हम स्किप करते हैं। मैथ के जिनके पास क्वेश्चन ना मिल पाए आप बताइएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए मैथ के 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे। फिर आएगा फिजिकल साइंस, इसके कितने हैं? 10। ठीक है, अब फिजिकल साइंस के बाद आपका बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, इसके भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बायोलॉजिकल साइंस के बाद आपका आएगा सोशल साइंस। सोशल साइंस आसान भी है और उसके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए सोशल स्टडीज 20 क्वेश्चन यानी 20 मार्क्स। ठीक है, देखें क्या है। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के अक़दार का खात्मा किसके साथ हुआ था? रानी विक्टोरिया शाही फरमान 1858, क्योंकि 57 में पहली जंग आज़ादी हुई थी, उसके बाद इसका खात्मा हुआ था। हिंदुस्तान में हम उमूमन उन रवायती अलामात को इख्तियार करते हैं जो उनकी जानिब से इस्तेमाल की जाती है, यानी हिंदुस्तान का सर्वे, जो सर्वे होता है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं। हस्ब झेल में हिंदुस्तान के उस शहर में शदीद आबो हवा का मुशाहिदा किया गया। कहाँ? नागपुर, महाराष्ट्र। ठीक है, यानी करंट अफेयर से भी पूछा जाएगा। आज़म तरीन तबखीर यानी अजीम तरीन तबखीर और बादलों की तश्कील उनकी सतह पर होती है। कहाँ? बहरे आज़म में। हस्ब झेल में ए अज्जा आतिश फशा फटने से तश्कील पाए। कौन से? नारकोडम और बैरन जजायर। ठीक है, ये दोनों। 1939 में एडल्फ हिटलर ने पोलैंड पर किस लिए हमला किया था? डांजिंग बंदरगाह को जर्मनी के हवाले करने से इनकार करने पर उसने अटैक किया था, हिटलर ने। ठीक है, आगे है तीसरे स्टेट के नुमाइंदे जिन्होंने खुद को कौमी असम्बली की हैसियत से ऐलान किया। हस्ब झेल में से कौन? ठीक है, मेरा व्यू, अबीस और बेली। हस्ब झेल में रियासत तेलंगाना के किस ज़िला में काली मिट्टी बकसरत पाई जाती है? आपके आदिलाबाद में पाई जाती है। ठीक है, हिंदुस्तान में जुमला रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों की तादाद कितनी है? ये वाला बन गया।
28 आपके स्टेट यानी सूबे हैं, और 8 क्या है, मरकज़ी यानी यूनियन टेरिटरी हैं। ठीक है, पहले 7 हुआ करते थे, एक लद्दाख नया नया बन गया। ठीक है, ये मैदान दरियाए दरियाए घाघरा और दरियाए तीस्ता के दरमियान फैला हुआ है। कौन सा? गंगा का मैदान। देही इलाकों में असेंबली, ठीक है, छपी बेरोजगारी ज़्यादा होती है। कौन सी होगी? यानी ज़रई शोबा में। जाहिर सी बात है, गांव देहात में, एक खेत वाले शोबे में ज़्यादा बेरोज़गारी होती है। हस्ब ज़ैल अवामिल में उसकी वजह से किस मकाम की आब हवा मुतासिर नहीं होता? कहाँ? दिन का वक्त और दरिया से फासला। ठीक है, यहाँ पे बुनियादी अशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए हिंदुस्तान की हुकूमत हस्ब ज़ैल पॉलिसी पर अमल पैरा होती है। कौन सी पॉलिसी? दर आमदात व बर आमदात की पॉलिसी। आमदात मतलब, देखिए, एक बर आमदात, एक दर आमदात। एक होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दर का मतलब होता है इंपोर्ट करना। ठीक है, यानी बाहर वाले सामान लाकर आपके यहाँ बेच रहे हैं। और बरआमदात यानी एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इससे रेट पे कंट्रोल किया जाता है। 2011 की मरदमशुमारी के लिहाज से हस्ब ज़ैल रियासत में हिंदुस्तान की जुमला 16.5 यानी 16.5% प्रतिशत आबादी है। किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है। ठीक है, निज़ाम शमसी के मुताबिक हस्ब ज़ैल बयानात में गैर दुरुस्त बयान की शनाख्त कीजिए। इसमें यही है। ठीक है, नेपच्यून सूरज से करीब तरीन सैयारा है, तो एक गैर दुरुस्त बयान है। और सारे दुरुस्त हैं। क्या? सूरज मुसलसल रोशनी और हरारत खारिज करता है, बेशक। सतह ज़मीन पर तवानाई का असल ज़रिया सूरज है। ज़मीन और दीगर 7 सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। ठीक है, हस्ब ज़ैल में तबाही से निपटने के मराहिल में एक मरहला नहीं है। कौन सा नहीं है? आफात समावी के मुतालिक मालूमात फराहम करना। हंगामी यही नहीं है। ठीक है, और बाकी सब है। हंगामी रद्द-ए-अमल और राहत, बाज़ आबादकारी व तामीर नौ, तख़फ़ीफ़। ठीक है, दस्तूर हिंद के उस आर्टिकल के बुनियादी फ़राइज़ शामिल किए गए हैं। बुनियादी फ़राइज़ किस में हैं? आर्टिकल 51A, याद रखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़। मरकज़ी हुकूमत में JS रोमा कमेटी का तकर्रुर किस लिए किया था? जिनसी हमले और बदसलूकी की रोकथाम पर सलाह यानी मशवरा देने के लिए। ठीक है, आगे है, म्यांमार का कदीम नाम बर्मा था। जनूबी अफ्रीका, ठीक है, 1902 में उन जंगों के इख्तिताम पर बरतानिया ने जनूबी अफ्रीका के तमाम इलाकों के एक मुत्तहिदा यानी यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका की अंजुमन तश्कील की, यानी बोयरस जंगी। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जिनके पास टेलीग्राम चैनल का एप्लीकेशन नहीं है वो क्या करें, वो व्हाट्सएप करेंगे, वहाँ दे दूंगा। और मेरा टेलीग्राम जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आपका चारों मैंने प्रीवियस ईयर करा दिया, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, पेपर दे करके अगर मेरी मेहनत से आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आप व्हाट्सएप नंबर
मेरा पता है, एक फीडबैक देंगे तो हमें पता चलेगा कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। ठीक है, तो 98 मैं पहले भी बताया था, 98603812। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, ये व्हाट्सएप नंबर है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अपलोड होती रहेगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।